नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूरा देश मेरा परिवार है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर पीएम मोदी ने किया पलटवार। तेलंगाना में 56,000 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं का पीएम ने किया उद्घाटन व शिलान्यास। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 11 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू। 21 मार्च को होगा मतदान। लालू तेजस्वी की जनविश्वास रैली पर जीतन राम मांझी ने उठाया सवाल। बोले 2024 में एक भी सीट नसीब नहीं होगी। बिहार के 7 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने पार्टी का झंडा लहराकर की राजनीतिक जीवन की शुरुआत। जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह में हुई शामिल। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने आज यानी सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक बयान पर जोरदार पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझ पर परिवार को लेकर निशाना साधा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है। वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद कई बीजेपी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपने नाम के साथ पीएम मोदी का परिवार लिख दिया है। इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने आज तेलंगाना में बिजली, रेल और सड़क क्षेत्रों से संबंधित 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 56,000 करोड़ रुपए की यह परियोजनाएं कई राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगी। समारोह में प्रदेश की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी सहित अन्य लोग शामिल हुए। उद्घाटन के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए तेलंगाना के लोग भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज जेएमएम रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ की ओर से सुनाए गए 1998 के फैसले को सर्वसम्मति से पलट दिया है। 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के तहत सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट दी गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 11 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इन सीटों पर निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी समेत भाजपा के 3, जेडीयू के 3, राजद, कांग्रेस और हम का एक एमएलसी शामिल है। जिन सदस्यों की सीटें खाली हो रही है उनमें जेडीयू अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मंत्री संजय झा, खालिद अनवर, रामेश्वर महतो शामिल हैं। इनके अलावा राजद की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और रामचंद्र पूर्वे, वहीं भाजपा से शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, संजय पासवान का नाम शामिल है। कांग्रेस से प्रेमचंद्र मिश्रा और हम सेकुलर से संतोष कुमार सुमन की सीट खाली हो रही है। वहीं बात अगर विधान परिषद के शेड्यूल की करें तो नोटिफिकेशन की तिथि 4 मार्च है। नामांकन करने की अंतिम तिथि 11 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 12 मार्च को होगी। नामांकन वापसी की तारीख 14 मार्च। चुनाव के लिए मतदान 21 मार्च को होगा और मतगणना 21 मार्च की शाम। चुनाव पूरा कराने की तारीख 23 मार्च। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में आज प्रशासनिक फेरबदल की गई है। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के 7 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। पटना के गांधी मैदान में लालू तेजस्वी की जनविश्वास रैली खत्म हो गई पर सियासत जारी है। बीजेपी के सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के बाद पूर्व सीएम जीतन मांझी ने रैली पर सवाल उठाए हैं। गांधी मैदान में लाल झंडा वालों की भीड़ का दावा करने के बाद उन्होंने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। कहा है कि लोकसभा चुनाव में माए बाप क्या, चाहे तो बहन बहनोई, भाई भौजाई किसी की पार्टी बना लें, 2024 में एक भी सीट नसीब नहीं होगी। चुनाव को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग का इससे संबंधित निर्देश आने लगा है। आयोग ने जेल के अंदर कड़ी निगरानी को लेकर निर्देश जारी किया है। भागलपुर सहित सभी जिलों में स्थित जेल का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। जेल के निरीक्षण और जांच के बाद उसकी साप्ताहिक रिपोर्ट भी तलब की गई है। चुनाव आयोग ने जेल को लेकर जारी किए गए निर्देश में कहा है कि जेल के अंदर निरीक्षण और छापेमारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वहां मोबाइल सहित आपत्तिजनक सामान न रहे। नशीले पदार्थ को लेकर भी कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। आसनसोल लोकसभा सीट छोड़ने के बाद भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
भाजपा जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मंत्री और पार्टी के बंगाल प्रभारी मंगल पांडे भी मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के बाद पवन सिंह ने मीडिया से बात की और आसनसोल सीट छोड़ने को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समय समय की बात है, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर अपनी सारी बातें रख दिया है। उधर भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव बाबा बागेश्वर के शरण में पहुंच गए हैं। खेसारी लाल ने बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लिया। भोजपुरी एक्टर से सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी। खेसारी लाल ने जिस तस्वीर को शेयर किया उसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिंहासन पर बैठे हुए हैं तो वो खुद उनके चरण के पास बैठे हुए हैं। खेसारी लाल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि परम पूज्य सरकार बागेश्वर धाम पीठ के पावन सानिध्य में। बता दें खेसारी लाल यादव से पहले भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी बागेश्वर धाम में हाजिरी लगा चुके हैं। इसके अलावा अक्षरा सिंह भी कई बार बागेश्वर बाबा से आशीर्वाद ले चुकी हैं। खबर झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झामुमो के 51वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने विधिवत पार्टी का झंडा लहराते हुए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी सिर्फ इसीलिए छोड़ दी क्योंकि वे किसी के सामने झुकते नहीं हैं। हमारे जितने विधायक और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं उनका मनोबल देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने दिखा दिया कि झारखंड कभी झुकेगा नहीं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। समारोह में मंच पर मंत्री हफीजुल हसन, बेबी देवी, महुआ मांझी, मथुरा प्रसाद महतो, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जयप्रकाश वर्मा समेत अन्य मौजूद थे। झारखंड के दुमका में गैंगरेप की शिकार हुई स्पेन की टूरिस्ट को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। चेक की प्रतिलिपि और राशि ट्रांसफर से संबंधित पत्र पीड़िता के पति को दुमका के उपायुक्त आंजनेलूल दोड्डे और एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने प्रदान किया। गैंगरेप पीड़िता के पति ने झारखंड और दुमका पुलिस की ओर से की गई त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि अब तक 3-4 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। जल्दी अन्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। यह संतोष की बात है। खबर खेल जगत से। आईपीएल 2024 का आगाज 22 मार्च से होने जा रहा है। 17वें सीजन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी के फैंस उन्हें एक बार फिर से मैदान पर देखने के लिए बेताब हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहने वाले धोनी की एक पोस्ट ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। सीएसके के कप्तान ने कहा है कि वह नए रोल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 42 वर्षीय धोनी ने आज फेसबुक पर लिखा, नए सीजन और नए रोल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, स्टे ट्यून्ड। धोनी की पोस्ट कुछ ही मिनटों में वायरल हो गई, जिस पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। बात मौसम के मिजाज की। पटना सहित प्रदेश में आज से अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान चढ़ेगा और न्यूनतम पारा गिरेगा। अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने के आसार हैं। वहीं न्यूनतम पारा में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे दिन में गर्मी और रात में ठंड का एहसास होगा। रविवार को पटना सहित 21 जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। इस दौरान 4 जिलों के 11 शहरों में झमाझम बारिश हुई। सबसे अधिक रोहतास के विक्रमगंज में 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। झारखंड में भी पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। इससे पहले एक दिन की बारिश से अधिकतम तापमान धड़ाम हो गया। मौसम विभाग ने आज तात्कालिक चेतावनी जारी कर कहा कि राजधानी रांची समेत आधा दर्जन जिलों में गरज के साथ बारिश होगी। वज्रपात होने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।